आपके पास है x-2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसको लिख देंगे बेटा x कॉमन लेके x-1 पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे, ठीक है, x इंटू x-1 दैट इज a बाय पहला फैक्टर b बाय दूसरा फैक्टर। एलसीएम लिया, ये रहा a टाइम्स ऑफ x-1 b टाइम्स ऑफ x। ये बात आ जाती है। अब हाँ बताओ, x को 1 पुट करेंगे, 1 - 2 इज -1, b -1 आ जाता है। देखना आया बेटा b -1। यस सर। और जे हम x को 0 पुट करेंगे तो -2 इज इक्वल टू -a 2 आ जाता है। ए आपका 2 आ जाता है, दूसरे का थर्ड। हाँ बोलो कहाँ गलती है? यस सर, साइन में गलती कर दी, प्लस माइनस में। यस सर। और बताओ, एक ना मैं आपको ना बेटा लिंक भेजूंगा, मेरी अपनी क्लासेस का ना ऐप है। ओके सर। शायद मैंने पहले बताया नहीं बताया, मुझे पता नहीं। आप वो ना लिंक मेरी एमबीएम क्लासेस का जो ऐप डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। ओके सर। तो उसमें क्या होगा कि जितने हम लेक्चर लगा रहे हैं ना बेटा, वो सारी रिकॉर्डिंग आपके पास सदा अवेलेबल रहेगी मेरी। ओके सर। ठीक है ना बात? मान लो कई बार आपको लगे भी एग्जाम आ गए जी, मैंने पिछला रिवाइज करना, सर ने कैसे समझाया था ये आपने देखना है, तो मैं वो हर रिकॉर्डिंग मैं आपको मैसेज करूंगा, डाउनलोड कर लेना। फिर मैं आपने रिक्वेस्ट सेंड करना मुझे, पहले ऐप डाउनलोड करने, ऐप डाउनलोड करने के बाद ना मैं आपको उसमें ऐप में मतलब ऐड कर दूंगा ग्रुप में। तो ओके जो सर। ये रिकॉर्डिंग हर रोज क्लास पढ़ाता हूँ, तो 1 घंटे बाद वो रिकॉर्डिंग भी आपके पास अवेलेबल रहेगी। ठीक ओके है, सर। हाँ उसको जब मर्जी पढ़ सकते हो बेटा। सर ऐप का नाम क्या है? मैं लिंक भेजूंगा ऐप का ना, MVM क्लासेस है, जो मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है ना, वही है नाम। ओके सर। और बताओ बेटा। सर 5th का फर्स्ट पार्ट। ओके जी, जब अब इसमें ना पावर सेम आ गई, x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 डिवाइडेड बाई x-4 इंटू x-5 इंटू x-6। इसमें ना बेटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। मतलब आप देखो ना, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 3 हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 3 हो जाएगा, तो हमें यस। डिवीजन लगाना पड़ेगा। ओके सर। डिवाइड करके फिर हम काम करेंगे, ओके सर। है ना? ये तरीका है बेटा। और जितने भी ये फैक्टर है ना ऊपर, जैसे अब ये ऊपर 3 पावर है, नीचे भी जब भी जैसे 5वें का सेकंड पार्ट देखेगा तो ऊपर भी x की पावर 3 हो जाएगा, नीचे भी x की पावर 3। पहले ऊपर मल्टीप्लाई करो, थल्ले मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो। जितनी भी पावर है ऊपर सेम आ जाए, क्योंकि हमने बताया था कि जब भी पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम रहे। राइट? यस सर। तो बेटा जैसे 5वें का पहला है, 5वें का दूजा है, छठे का पहला है, आई थिंक छठे का तीसरा है, ये सारे इसी चीज के पार्ट। अब करेगा या मैं करूं बताओ? सर हो जाएगा। ठीक है, और बताओ। सर 9th का सेकंड पार्ट। 9th का सेकंड पार्ट क्वाड्रेटिक रिपीटेड आ गया। ओके, यहाँ पर 9th में, हाँ जैसे मैंने बताया था 9th में आपके पास ये आ जाता है x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 9। मैंने एक बात बताई थी बेटा कल, अगर सारी जगह x की सेम पावर आ जाए तो आप उस x स्क्वायर को टेम्परेरी y मान लो। सारी जगह पावर सेम आ जाए ना तो y मान लो। तो ऐसा करके y अपॉन y प्लस 4 का स्क्वायर इंटू y प्लस 9, ऐसा करके ये लीनियर रिपीटेड वाली स्कीम में चला जाएगा बेटा। a बाय y प्लस 4
दैट इज b बाय y प्लस 4 का स्क्वायर एंड c बाय y प्लस 9, राइट। यस सर। उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हो और बाद में आपने y को लौटा देना है x स्क्वायर लास्टली। यस क्योंकि सर। खुलना रहा ऊपर सारे चीज है ना, ऊपर और नीचे x सेम पावर का पड़ा है। जब भी सेम पावर का पड़ा है तो हम ये काम करते हैं। सर जो 9th का 6th पार्ट है वो भी ऐसी मतलब x स्क्वायर को हम y लिख देंगे? 9th का 6th पार्ट देखता हूँ। नहीं, 9th के 6th में ना ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि वहां पर ना हर जगह x सेम पावर का नहीं है बेटा। ओके सर। देखना ना, 9th के 6th में एक जगह x सेम पावर का है नहीं ना। ऊपर तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचा, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए, यानी कि एक्स ऊपर पावर 2 का, ये 2 का, ये 1 पावर का। सेम पावर नहीं आई ना, सेम पावर ना आने की वजह से प्रॉब्लम हुई। तो हम ना इसका फैक्टर बना देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए, राइट। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फैक्टराइज कर दिया। तो ऐसा करके ये मेरे पास क्या रहा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए का स्क्वायर, दैट इज a by x minus a, b by x plus a, तो c by x plus a का स्क्वायर। ये ऐसे चला जाएगा, लीनियर रिपीटेड वाली कैटेगरी में चला जाएगा। डन। यस सर। और बोलो बेटा। सर जो 10th का 3rd पार्ट है फिर उसमें तो y स्क्वायर y लगेगा ना x स्क्वायर की जगह? नहीं, 10th के 3rd पार्ट में भी देखो ये बात है, 10th के 3rd पार्ट में भी यही चीज है बेटा, हर जगह एक्स स्क्वायर नहीं है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर है, न कि एक्स स्क्वायर है। ओके सर। अगर ये स्क्वायर यहां ना होके बेटा यहां होता तो तेरा बात बन जाती। ये लीनियर का स्क्वायर है, तो यहाँ पर x हर जगह सेम पावर का नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 हुआ। क्योंकि अगर होल स्क्वायर खोलेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर 2ax रहा ना, तो x सब जगह सेम पावर का नहीं रहेगा, 1 पावर का भी बन गया, 2 का पावर का भी बन गया, राइट। यस सर। तो इसमें भी वही स्कीम लगाएगा बेटा फैक्टराइजेशन की, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ब्रेक कर देगा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, और एक एक्स प्लस ए का स्क्वायर है तो क्यूब में बात चली जाएगी। तो a बाय एक्स माइनस ए रहा, b बाय एक्स प्लस ए, c बाय एक्स प्लस ए का स्क्वायर एंड d बाय एक्स प्लस ए का क्यूब। यहां तक बात चली गई, ठीक है ना। तो x को a पुट करेगा तो a आ जाएगा, माइनस ए पुट करेगा तो d आ जाएगा, फिर कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेगा हायर पावर का लोअर पावर का। यस सर। और बोलिए बेटा। सर जो 12th क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है 12th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब प्लस 1, तो इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा दो। ओके सर। सर इसको ऐसे नहीं लिख सकते x+1 फिर x प्लस, अच्छा ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो तो x प्लस 1 का होल क्यूब होता तब अलग बात है, ठीक है ना। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बेटा, एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो इसका फार्मूला में एक पार्ट लीनियर होगा, दूसरा क्वाड्रेटिक होगा। ये कल हमने देखा भी था एक सवाल में ना, वो शायद x माइनस 1 का क्यूब ना हो, हमारे सामने आया था ऐसा सवाल है। मतलब ये फार्मूला लगे बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब का। ओके सर। सर 14th का सेकंड पार्ट। 14th का सेकंड पार्ट में, हाँ सर इसमें सिंपली लिखना है a बाय फिर b बाय और c बाय। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सिंपली लिखना था, बिल्कुल सेम है जैसे हमने ना, आपका पहला सवाल नहीं था ये, फर्स्ट यस सर। क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट था, बिल्कुल डिट्टो सेम है। ओके सर। हाँ, लेकिन सर थर्ड पार्ट में, 14 के थर्ड पार्ट में जाएगा ना बेटा, उतने थल्ले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको सारा, यस सर। और ऐसे ही 15 में है।
15 में, यस सर। मतलब सब्जेक्टिव वे से करना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव का तरीका और भी था, बट अपन सब्जेक्टिव पेपर देना है ना। ये ऑब्जेक्टिव तो नहीं हुआ ना सारा भी? सर शायद अभी जो सेशनल टेस्ट होगा वो शायद क्या पता हो सकता है ऑब्जेक्टिव हो। चलो फिर भी निकाल के तो देना पड़ेगा उसको। हाँ जी सर। अब मेरे ख्याल से एक बार कर ले ट्राई, मेरे ख्याल से बेटा, ठीक है। अब ना एक बार कोई बात नहीं, तुम ना 10 बजे तक पढ़ेगा, क्लास यस तो सर। नहीं, मतलब सर अभी क्लास तो नहीं हमारी कोई नहीं? है सर, 9 बजे कॉलेज की क्लास है। अच्छा, अभी एक बार निकाल ले सवाल ना, लगेगा ना टाइम, अभी तो 2-2.5 घंटे तो लगेंगे तुम्हारे। सर कौन सा क्वेश्चन? नहीं, जो ये डाउट आए थे। ये तो सर हो जाएंगे। ठीक है ठीक है। हम्म, नेक्स्ट क्या, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात कह रहे थे, हाँ जी सर। और कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए, देखो बेटा, नेक्स्ट चैप्टर आपके पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो, फैक्टोरियल नोटेशन की बात करते हैं। जैसे हमें कोई भी फैक्टोरियल, हम हमेशा n मेरे लिए नेचुरल नंबर को डिनोट करता है बेटा, जो हम गिनती में यूज करते हैं, n मेरे पास नेचुरल नंबर को डिनोट करता है। फैक्टोरियल ये सिंबल आ जाए या ऐसे आ जाए, इन सिंबल को हम फैक्टोरियल बोल देते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल जैसे आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, अल्टीमेटली आपको रिड्यूस करना 1 बाय 1, 5 4 3 2 1, तो सोल्व करके आएगा 5 के 20, 60 दूनी 120। जैसे ऐसे 6 का फैक्टोरियल निकालोगे, ऐसे 6 5 4 3 2 1। लेकिन अगर आप 0 का फैक्टोरियल बोलोगे तो बाय कन्वेंशन उसको 1 लिखते हैं। ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन का हम इसको मान के चलते हैं कि 0 का फैक्टोरियल आपका 1 होता है। फैक्टोरियल फ्रैक्शन का नहीं होता। जैसे आपके पास 5/2 है और आपको इसका फैक्टोरियल निकाल लो, तो उसका आंसर लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मान लो आपको -5 का फैक्टोरियल निकालना है, तभी आंसर क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। तो फैक्टोरियल सिर्फ नेचुरल नंबर का निकालते हैं बेटा, 0 का सिर्फ 1 मानते हैं। फ्रैक्शन और नेगेटिव का हम फैक्टोरियल नहीं होता, पहली बात, आराम से लिख लो, ठीक है। यस सर। सर अब लिख ली। देखो, ओके जी। अब जैसे बड़ा सिंपल सी प्रॉब्लम है बेटा इसकी, जैसे आपको कहा क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूट 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 28 फैक्टोरियल। भी आप इसको सोल्व कीजिएगा, सोल्व करने का मतलब है आप इसको फैक्टोरियल से फ्री कर दीजिएगा। तो उसका सोल्व करने का तरीका बेटा है 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 28 का फैक्टोरियल। ये आपके पास आगा 30 इंटू 29 इंटू 28 का फैक्टोरियल। नीचे आपके पास क्या 28 का फैक्टोरियल, ठीक है। आपने कम करते गए, 28 पे रुक गए, 28 पे रुक गए। ऐसे फैक्टोरियल से फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएगा। सोल्व कीजिएगा, आंसर कितना रहा, ये रहा सर 38 78 870। 870। ये बात है। दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिएगा सेकंड क्वेश्चन है, आपके पास रहा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल।
10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सोल्व करो। 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या रहा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, एक 5 फैक्टोरियल अपने पास रख लिया, दूसरे को ब्रेक कर दिया, या मान लो पहले को ब्रेक कर दो। 5 का फैक्टोरियल कितना? 5 4 3 2 1, और वो रहने दिया। ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो गए। बाकी क्या बचा बेटा? आपके पास 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 से 2, कितना बना आपके पास? 2 दूनी 4, नीमा 36 और 7, देखना 36 7, 7 6 42, 4 21 4 25, आंसर आ गया 252। क्लियर? यस सर। अगला सवाल लिखना बेटा। उसने बताया, वो थर्ड क्वेश्चन है कि आप कंप्यूट कीजिएगा 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, और शो कीजिएगा इज 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 का फैक्टोरियल। ये आपको चेक करना है कि क्या ये बात सही है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं पहले बेटा। लेफ्ट हैंड साइड क्या रहा? मुझे निकालना है 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल। बेसिकली 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 2 इंटू 1। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1। ये आपके पास 2 रहा, ये 6 रहा, आंसर आपके पास 8 रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपने राइट हैंड साइड देखिएगा। राइट हैंड साइड का मतलब 5 का फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1, 5 चौके 20, 30 60 दूनी 120। ठीक है, 5 चौके 20 दिए 60 दूनी 120। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या रहा कि देयरफॉर जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। नहीं है का मतलब क्या रहा? 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। यस सर। और सवाल लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, if 1 by 9 factorial plus 1 by 10 factorial is equal to x by 11 factorial, find, आप x की वैल्यू निकालिएगा। if 1 by 9 factorial plus 1 by 10 factorial आपके पास है x by 11, तो आप x की वैल्यू निकालिएगा। अब देखो बेटा सोल्व कैसे करोगे। 1 by 9 फैक्टोरियल प्लस 1 by 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x by 11 फैक्टोरियल। सोल्व करके आपको ना रिड्यूसिंग टर्म में सबसे छोटी क्या? 9 फैक्टोरियल। तो आप क्या करोगे बेटा? सभी को 9 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करो। 10 इंटू अगला क्या हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल। इसको 9 में कन्वर्ट करो, 11 इंटू 10 इंटू 9। राइट, उससे क्या फायदा हुआ? हम 1 बाय 9 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं। यहां आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस 10, यहां 1 बाय 9 फैक्टोरियल कॉमन निकाल, कितना रहा? 110। ऐसा करके मैं ये कैलकुलेशन से बच जाता हूं बेटा। बच्चे क्या करते हैं, पूरा ही खोल देते हैं इसको, वो फिर कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। राइट, ये कैंसिल आउट हो गया। एलसीएम लिया 11 बाय 10
दैट इज x बाई 110। ये से 10 रहा। 11 इज इक्वल टू x बाई 11। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो आपके पास 121 आ जाती है। x की जो वैल्यू है वो आपके पास 121 आ जाती यस सर। है। अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा एग्जाम्पल के रूप में n वाला। अगर मेरे पास n+1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 टाइम n-1 फैक्टोरियल के बराबर है, फाइंड n। आपको n की वैल्यू निकालनी, राइट। n+1 का फैक्टोरियल अगर आपके पास 12 टाइम n-1 फैक्टोरियल के बराबर है तो आपको n की वैल्यू निकालनी, राइट। अब देखो सॉल्यूशन वाइज, मेरे पास n+1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये बात के बराबर है, ठीक है। हम हमेशा बेटा क्या करते हैं, बड़ी चीज को छोटी में कन्वर्ट करते हैं। देखो अब ये बता n-1 और n+1 में से बड़ा कौन है? सर n+1। n+1 को ब्रेक करेंगे तो n+1 उससे एक कम क्या हो जाएगा n, और उससे कम पे n-1 फैक्टोरियल, उसको रोक देंगे। क्यों रोक देंगे? क्योंकि इधर n-1 फैक्टोरियल पड़ा है और वो कैंसिल होके मेरी मदद करेगा, वो कैंसिल होने के बाद मेरी मदद करेगा। दैट इज n इंटू n+1 इज इक्वल टू 12, राइट। तो आपके पास क्या रहा? वैसे तो ना एक और तरीका करते हैं कैलकुलेशन का, ये बंदे पता क्या करते हैं कि क्या आप 12 को भी इसी फॉर्मेट में लिख सकते हो कि एक n और n+1, मतलब अगर मैं n को 3 लिख दूं और n+ को 4 लिख दूं, देन दे आर कंपेरेबल, दे आर कंपेरेबल, ऐसे ही लिख दिया। मतलब जैसे बेटा आ रहा है ना 12 को 3 गुणा 4 भी लिख सकते हैं, 6 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 12 गुणा 1 भी लिखते हैं। वो बोले अभी आप n इंटू n+1 में लिखो, अगर मैं n को 3 मान लूं और n+1 नेचुरली 4 होगा और कैलकुलेशन मेरी 12 बनेगी, तो हम ऐसे भी फैक्टराइज कर सकते हैं। डन। तो उससे जब कंपेयर करेगा तो n तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? n, एक मिनट, n+1 इंटू n, फिर ये तो फिर प्रेरण करेगा ना बार में हमें। एक मिनट, मेरे पास n+1 वो जो 3 भी आ सकता है 4 भी आ सकता है, वो कैलकुलेशन नहीं, मल्टीप्लाई करना इसको। n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 12, n स्क्वायर प्लस n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेटा फैक्टर बनाइएगा। फैक्टर बनेंगे तो n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 10 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लिया n+4, -3 कॉमन लिया तो n+4, ऐसा करके n-3 इंटू n+4, ऐसा करके n की वैल्यू 3 और -4 आती है। किताब ने गलत आंसर दिया है, ठीक है ना। जोड़ करेंगे, यही कैलकुलेशन हुई ना। अगर हम जोड़ करेंगे बेटा तो यही आए, मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई के बराबर आए। ये बातें पता है क्वाड्रेटिक की? -4n नहीं होगा, +3n -4n, क्योंकि माइनस का साइन चाहिए। नहीं, n स्क्वायर प्लस n है, इनका जो जोड़ करेंगे तो वो इसके यस बराबर आए। सर, यस सर। लेकिन सर जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 12 आएगा ना, -12 नहीं आएगा। नहीं नहीं, क्यों नहीं, -4 गुणा -3 तो -12 n स्क्वायर आएगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। और n नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि n यहाँ नेचुरल नंबर है। तो उस कैलकुलेशन के मुताबिक मेरा जो जवाब है n 3 आएगा, ठीक है। बाकी चेक कर लो, देखो ये क्वेश्चन था, n में 3 डाल के देखना, 3 और 1 कितना रहा? 4 का फैक्टोरियल। 3 और 1 कितना रहा? 2 का फैक्टोरियल, तो 2 होता है। ये 4 थी, ये 12 दूनी 24 और ये 12 दूनी 24। एंड किताब में गलत आंसर दिया बेटा, n इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो n 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, ठीक है।
इससे भी आ सकता था जो आप जो ये बताया इसने, n+1 का मुताबिक n मुझे 3 लेना पड़ेगा और n+1 4, तभी आप कंपेयर करेंगे ना, तो तब मैं डायरेक्टली n को 3 लिख देता। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे ना कंपेयर करोगे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आओ, लेकिन इस बात का ध्यान देना कि पूरे चैप्टर में जो n है वो मेरा नेचुरल नंबर। क्लियर? यस सर। अगला सवाल लिखिए। नेक्स्ट है जैसे बड़ा अजीब सा है क्वेश्चन, चलो एनीवे मैं निकालता हूं। प्रूव दैट 2n का फैक्टोरियल बाय n का फैक्टोरियल इट इज 135, मतलब ओड नंबर्स, ओड नंबर जाते 2n-1 तक, इंटू 2 की पावर n। 2n का फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 135 2n-1 इंटू 2 रेज टू पावर n। अब देखिएगा, हम लेफ्ट हैंड साइड ले ली बेटा। लेफ्ट हैंड साइड क्या रहा, 2n का फैक्टोरियल बाय n का फैक्टोरियल। 2n का फैक्टोरियल क्या होता है, एक बार 2n, ये 2n-1, ये 2, एक कम करते जाओ, मतलब ओड भी आ गई इवन भी आ गई, 2n-2, ऐसे चलते चलते लास्ट में 1 पे खत्म हो जाती है। 5 4 3 2 1, फैक्टोरियल खत्म होता 1 पे। ठीक है, n का फैक्टोरियल हमने क्या किया, n, फिर n-1, फिर n-2, चलते जाओ बेटा, लास्ट में 2 1, लास्ट में 1 पे खत्म हो गया। कोई दिक्कत? फैक्टोरियल मतलब होता है एक एक करके ब्रेक करते जाओ। डन। सर अब हमने क्या किया बेटा, जो इवन वाले फंडे थे ना वो अलग कर दिए, जैसे 2n था, 2n-2 था, 2n-4 था, और अप टू 4 फिर 2। इवन वाले तो मैंने इकट्ठे कर दिए, जो ओड वाले हैं वो अलग कर दिए, 2n-1, फिर 2n-3, लास्ट में 3 और 1, राइट। और उसके बाद जो मेरा n, n-1, n-2, 2 into 1, यहां तक कोई दिक्कत बच्चे? सर थोड़ा कैमरा शिफ्ट करना। हाँ, ये देखो, ठीक है। यस सर। क्या किया बेटा, अगर मैंने क्या किया, इवन वाले अलग कर दिए, ओड वाले अलग कर दिए, और थल्ले सेम रखा। डन। यस सर। अब ना ये देखें, ये जो इवन वालों में से ना मैं 2 कॉमन लेता हूं, इवन वालों में से 2 कॉमन लेता हूं। बेसिकली जो 2n थे ना, तो n इवन जाते, n ओड आ जाते हैं। n ये नंबर इवन है, n ये नंबर ओड है, और 2 हर नंबर से कॉमन लेता हूं। अगर 2 n नंबर से कॉमन आए तो 2 रेज टू पावर n के रूप में आएगा। ये समझ आया भाई? यस सर। हमारे पास बेटा 2 टाइम n थे, 2 टाइम n में वो n ओड, ये इवन आगे, वो ओड आगे, यानी कि बराबर इवन आगे बराबर ओड आगे, और हर इवन में से 2 को निकाला। हर इवन का मतलब n नंबर ऑफ इवन से 2 कॉमन निकाला। जितनी चीजों से कॉमन निकालता है तो 2 रेज टू पावर उतनी चीज आ जाएंगी, और उसके पास बचेगा क्या, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू 2 इंटू 1, राइट। यहां से क्या रहा, 2n-1 इंटू 2n-3 इंटू 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय n इंटू n-2 इंटू 2 इंटू 1। ऐसा करके ये बात से ये बात कैंसिल हो, निचली बात से निचली बात कैंसिल होगी बेटा, यस सर। बोलो। तो जो अब आप लास्ट लाइन लिखो, लास्ट लाइन क्या बची, 2 रेज टू पावर इंटू दिस थिंग, अगर आपको दिखाई दे रहा है
2 raised to power n of odd numbers into 3 into 1, और ये मेरा फाइनल आंसर। यस सर। तो ये बेटा एक एक्सरसाइज ना मेरे ख्याल से ट्राई कर ले, क्यों? ठीक है बेटा, ओके सर। एक बार अपने आप ट्राई करेगा ना, फिर मैं समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। और मैं अभी आपको ना लिंक भेजूंगा ऐप का, आपने ऐप डाउनलोड करके मुझे बोल देना भी, फिर मैं आपको उसमें ऐड कर लूंगा, ताकि उससे फायदा होगा बेटा। कई बार सुननी पड़ जाए ना लेक्चर, जैसे पहला क्या बोला था, या मान लो कई बार आदमी मिस कर जाता है। यस ठीक है, सर। थैंक यू सर। ओके।